गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। रईस और तैयबा एक दूसरे के करीब होते जा रहे हैं। रईस ने तैयबा को एक सोने का सेट गिफ्ट दिया तो ये सब कुछ शपारा और शपारा की मां से बर्दाश्त नहीं हुआ। अब वो शपारा कौन सी चाल चलेगी जो तैयबा को हमेशा के लिए रईस के दिल में नफरत पैदा करवाएगी। तो आज की इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। जब रेहान और तैयबा की मंगनी की रस्म हो रही होती है तो वहां पर सारी फैमिलियां जमा होती हैं और शब्बो को इस बात की कोई भी फिक्र नहीं होती। वो पूरे घर के जो काम होता है वो भाग भाग कर रहा होता है। तो जैसे ही शपारा शब्बो को देखती है तो वहां पर डंग मारने की कोशिश करती है, उसे अपने पास बुलाती है। उसके करीब रेहान की माँ भी बैठी होती है, वो रस्म में शरीक नहीं होती। तो वहां पर शपारा शब्बो को बुलाती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं तो ये सोच रही थी कि तुम यहाँ पर होगे भी नहीं, तुम किसी और जगह पर होगे, तुम नाराज होगे। तो जैसे ही शब्बो ये बात सुनता है तो हैरान होकर शपारा से पूछने की कोशिश करता है और उससे कहता है क्यों, क्या हुआ, आप इस तरह की आप ही जी बातें क्यों कर रही हैं? जैसे ये बात शब्बो करता है तो शपारा उससे कहती है कि क्योंकि इस वजह से मैं ये बात कर रही हूँ कि आपकी असमील भाई ने मंगनी तैयबा के साथ करवा दी थी तो अब फौरन मुकर दिया। तो लाजमी बात है आपको उसने धोखा दिया। तो मैं तो ये सोच रही थी कि तुम यहाँ पर शामिल नहीं होगे, तुम इस खुशी में शामिल नहीं होगे। जैसे ही शब्बो ये बात सुनता है तो उसके जो दिल में होती है ये बात बैठ जाती है कि वाकई शपारा आप ही हमें ये सब कुछ ठीक कह रही है। शपारा ने डांग मारना था, उसने डांग मार दिया। वहाँ पर शब्बो के जहन में शपारा की जो बातें होती हैं वो बार बार आ रही होती हैं। तो वहाँ पर रेहान और शब्बो का आपस में आमना सामना होता है। तो शब्बो रेहान के साथ बदतमीजी करता है, उसके साथ सही तरह बात नहीं करता, जिस पर रेहान को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर शब्बो ये भी हो सकता है कि रेहान को जाकर कहे कि मैं तैयबा के साथ मोहब्बत करता हूँ और आप मेरी मोहब्बत मुझसे छीनना चाहते हो तो मैं तुम्हें कभी भी खुश नहीं होने दूंगा। तो रेहान के साथ जब वो बदतमीजी करता है तो रेहान से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता और अगले दिन रेहान फौरन इस्माइल साहब के घर आ जाता है और उसे आकर सब कुछ बता देता है। उसे आकर कहता है कि तुमने इसके इस घर में रहने क्यों दिया, या तुम इसे इस घर में रख कर क्यों रखे हुए हो, तुम इसे इसी वक्त इस घर से निकालो, पागल है, इससे मेरे साथ बदतमीजी की है। जैसे इस्माइल साहब ये बात सुनते हैं तो फौरन रेहान को कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उसकी जगह से आपसे माफ़ी मांगता हूँ और उसकी हिम्मत कैसी हुई कि उसने आपके साथ बदतमीजी की। उसे मैं अभी इसी वक्त यहाँ पर बुलाता हूँ और उसे देखता हूँ और आपके वो पाँव पकड़ेगा और दोबारा इस किस्म की आपके सामने कोई भी हरकत नहीं करेगा। इस्माइल साहब फ़ौरन वहाँ पर शब्बो को आवाज़ देता है। जैसे शब्बो भाग कर आता है, वो तो ये सोच रहा था कि वो मुझे इस हिसाब से कोई आवाज़ दे रहा है। शब्बो जैसे अंदर आता है, रेहान को देखता है तो उसके पाँव तक ज़मीन निकल जाती है। वो डर जाता है कि इसने कुछ इस्माइल चाचा को मेरे बारे में बता दिया या मेरे बारे में उसे खिलाफ कर दिया। तो वहाँ पर इस्माइल शब्बो को कहेगा कि तुमने इसके साथ ऐसी बदतमीजी क्यों की है या तुमने ऐसा ऐसे क्यों कहा, अभी इसी वक्त इससे तुम माफ़ी मांगो। वहाँ पर बेचारा डर की वजह से, इस्माइल चाचा की डर की वजह से इससे माफ़ी मांग लेगा। वहाँ पर रेहान भी चला जाएगा, लेकिन शब्बो के दिल के अंदर बड़ी तकलीफ़ें होंगी, बड़ी उसे एक अंदर से दुख होगा, दर्द होगा कि यार देखो कि मेरे साथ ये सब कुछ ऐसा करें, मेरे साथ इन्होंने पहले वादा किया था और अब फ़ौरन इस वादे से ये मुकर गए हैं। जब मंगनी हो रही थी या मंगनी की रस्म हो रही थी तो वहाँ पर रेहान की जो माँ होती है तैयबा को सही तरह मुंह नहीं लगाती। तो तैयबा इसकी जो सिचुएशन होती है वो जान जाती है कि ये मेरे साथ किस बात पे नाराज़ है, इसका दिल नहीं है मेरी शादी रेहान के साथ करवाना। फ़ौरन अगले दिन इसके घर चली जाती है, इसके घर कुछ खाना वाला चीज़ लेकर जाती है। जैसे वहाँ पर जाती है तो इसके पास जाकर बैठ जाती है, अपने आंसू गिराना शुरू कर देती है। उससे कहती है कि आप मेरी हर खुशी को रद्द करने की कोशिश करती हो या आप मेरी हर खुशी को दिल के साथ तस्लीम नहीं करती। आखिरकार क्या कमी है मुझ में या मैंने क्या ऐसा किया है जो आप मेरे साथ नफरत करती हो? जैसे ही ये बात सुनती है रेहान की माँ तो फ़ौरन उसे जवाब दे देती है और उससे कहती है कि आज तुम मुझसे सुनना चाहती हो या आज तुम मुझसे ये पूछना चाहती हो कि मैं क्यों नहीं चाहती आपको अपने बेटे की दुल्हन बनते हुए। तो वहाँ पर उससे सब कुछ बता देती है और उससे कहती है कि क्योंकि तुम मेरे बेटे के काबिल ही नहीं हो, तुम मेरे बेटे के इस लेवल के मुताबिक ही नहीं हो जो मेरा बेटा एक अच्छी लड़की करना चाहता था या उसके घर में एक अच्छी बीवी आनी चाहिए थी। जैसे तैयबा ये बातें सुनती है तो उससे बड़ा दुख अंदर से होता है। वहाँ से वो उठकर चली जाती है, उसकी आंखों में बेनता आंसू आ रहे होते हैं। अब जो शपारा कर रही है कोशिश और शपारा की माँ जब सोने का सेट रईस देता है तैयबा को तो वहाँ पर शपारा का मुंह जो होता है वो खुला को खुला रह जाता है और रईस ने ये भी डिमांड कर दी है कि इसने मेरे ऊपर इतने एहसानात किए हैं, मुझे अपनी बहन के साथ इसने मुलाकात करवाई है, तो मैं अब इसे हमेशा के लिए अपने पास लेकर जाऊँगा
और इसकी जो स्टडी का जितना भी खर्चा होगा वो सारा मैं उठाऊंगा। तो इस बात पे शपारा से और शपारा की माँ से बर्दाश्त नहीं होगा और वो पहले तो पूरा कोशिश करेंगे रईस को मना करने की कि इसके ऊपर आप इतना खर्चा कर रहे हो, लाखों रुपए इसके ऊपर लगेंगे, इससे बेहतर है कि आप किसी गरीब को दे दो या किसी और को दे दो। वो कोशिश करेंगे कि रईस इसके ऊपर 1 रुपया भी ना लगे, लेकिन रईस फ़ौरन शपारा और शपारा की माँ को साफ इनकार कर देगा। उससे कहेगा कि चाची जान नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, इसके ऊपर जितना भी खर्चा होगा वो सारा खर्चा जो होगा मैं उठाऊंगा, आपको परेशान नहीं होना, लेकिन मैंने इससे कुछ बनते हुए देखना है। असमील साहब को भी वो भड़काने की कोशिश करेंगी। शपारा की जो माँ होगी वो उससे कहेगी कि आप इस लड़की को वहाँ पर ना भेजें, अगर माहौल ठीक नहीं है या हमारे जो रस्म और रिवाज में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो असमील साहब फ़ौरन अतीका को और तैयबा को कहेगा, तो तैयबा फ़ौरन अपने वालिद को साफ इनकार कर देगी। उससे कहेगी कि अबू जान आप मेरा जो मुस्तकबिल है वो नहीं देखना चाहते, इसी वजह से आप मुझे मना करें। लेकिन अतीका की ज़िद की वजह से असमील साहब भी उसकी बात मान लेगा। तैयबा वहाँ पर चली जाएगी। जैसे जाएगी तो शपारा उस दिन से इससे वहाँ पर तंग करने की कोशिश करेगी और उसी दिन से इसे यहाँ से निकालने की कोशिश करेगी, लेकिन इस जगह पर इन लोगों को कामयाबी नहीं मिलेगी। तो मेरे आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। अपने कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी देनी और बताना है कि आपको क्या लगता है कि क्या शपारा हमेशा के लिए अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी या तैयबा इनकी सारी असलियत रईस साहब के सामने लेकर आ जाएगी। तो कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी दें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।